अब हम लोग देखेंगे सर, क्या देखेंगे, केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला किसको बोलेंगे सर कि वो एक केमिकल फार्मूला जो है का कंपाउंड का केमिकल फार्मूला वो रिप्रेजेंट करता है सर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन को। वो आपका इन टर्म्स ऑफ सिंबल, एलिमेंट के सिंबल के टर्म में आपका कंपाउंड के मॉलिक्यूल का कंपोजिशन को आपका क्या करता है, प्रेजेंट करता है सर, उपस्थित करवाता है, रिप्रेजेंट करता है सर। उसी को हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल बोले तो सर आपका जैसे आप ये लिखे होंगे सर, ठीक है, Na2O लिखे होंगे सर। तो यहाँ पे आपका जो सिंबल कौन कौन, Na क्या बताता है, सोडियम है आपका सर, और O आपका क्या बताता है, ऑक्सीजन बताता है सर। और A2 जो है सर, ये आपको ये बताता है कि कितने एटम्स आपके सोडियम के हैं सर। यहाँ पे 2 है तो आपके वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे 1 है तो आपके ऑक्सीजन कुछ नहीं तो 1 है, तो ऑक्सीजन के एटम आपके 1 है सर। ठीक है सर, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपकी मेटल का जो नेमिंग करते हैं सर फॉर्मूला, ठीक है, नेमिंग जो करते हैं आपका केमिकल फार्मूला मोलिकुलर कंपाउंड का, वो आपका जो करते हैं सर, जो आप करते हो इसका नेमिंग, वो आपका नेमिंग में आपके अगर मेटल है सर, आपके मेटल को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और नॉन मेटल को आपका राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है सर, तो मेटल में आपका जो होगा सर, मेटल का नेम AgTg रखते हैं सर। जो मेटल का, अगर सोडियम है तो सोडियम बोलते हैं, अगर पोटासियम है तो पोटासियम ही बोलते हैं सर। लेकिन अगर आपके लेफ्ट साइड में जो आपके नॉन मेटल है सर, तो उसमें IDE लगा देते हैं सर, IDE लगाते हैं, प्लस क्या करते हैं सर, IDE लगाते हैं। जैसे फॉर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बोलते हैं सर, IDE लगाए ना, नॉन मेटल एलिमेंट इज चेंज टू हैव द एंडिंग IDE। अगर आपका क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलते हैं सर, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बोलते हैं सर, आयोडीन है तो आयोडाइड बोलते हैं सर, और सल्फर है तो उसे हम सल्फाइड बोलते हैं सर। मीन्स कि नॉन मेटल है तो नॉन मेटलाइड बोलते हैं सर, नॉन मेटलाइड। ठीक है, जैसे आप फ्लोरीन बोले तो फ्लोराइड हो गया सर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो केमिकल फार्मूला किसको बोलते हैं सर, पहले डिफाइन कर लेते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। उसमें जो एलिमेंट्स के सिंबल प्रेजेंट टर्म में आपका कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है सर, प्रेजेंट है उसमें, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कहते हैं सर। इन अदर वर्ड, द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड टेल अस द काइंड ऑफ एटम एज वेल नंबर ऑफ एटम, कि आपके एटम कौन है और कितने नंबर ऑफ एटम है, वही आपका क्या बताता है, फार्मूला बताता, फार्मूला ऑफ कंपाउंड यही आपका बताता सर। और वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम और काइंड ऑफ एटम, किस किस तरह के एटम है और कितने एटम है, वो आपके कंपाउंड ऑफ फार्मूला आपको बताता है सर, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का। तो आपके केमिकल फार्मूला आपको समझ में आया सर। इन दी केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड सर, द एलिमेंट प्रेजेंट आर represented by their symbols and number of atoms of each element are indicating by writing the digit 2, 3, 4 etc। कि एलिमेंट आपका जो सर, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सर, कंपाउंड की केमिकल फार्मूला को, एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल से, और जो नंबर ऑफ एटम अगर प्रेजेंट है ईच एलिमेंट का तो हम इंडिकेट करते हैं। अगर एक है तो कुछ से नहीं, अगर दो से ज़्यादा है तो 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, उसी के सबस्क्रिप्ट में सर लोअर फिगर्स ऑन दी राइट साइड, लोअर लेफ्ट राइट साइड के बॉटम में हम क्या करते हैं, सिंबल के आपके हम लिखते हैं क्या, फिगर लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल Na2O, तो ये आप देखें ना, यहाँ पे सोडियम एटम, सोडियम को सिंबल से लिखती है सर, ऑक्सीजन को O को लिखती है। आप देखिए राइट साइड के लेफ्ट में आप जो सब्सक्रिप्ट लिख रहे हो नंबर आपको 2 थे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कितना 2 आ रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं सर, तो और आप लोगे थे Al2O3, ये है ना सर। तो इसमें भी आप देखिए सर, इसमें भी केमिकल फार्मूला जो है, आपके अल्युमिनियम का एटम यहाँ पे क्या राइट साइड के सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हो तो 2 है, ऑक्सीजन के राइट साइड में लिख रहे हो तो ये 3 है सर। तो आपको ये समझ में आ गया सर। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, सो फार्मूला ऑफ वाटर इज रिटन एट H2O। इसलिए आपका जैसे वाटर किसके बीच से बना हुआ है, आपके 2 हाइड्रोजन एटम से बने हुए हैं और एक ऑक्सीजन से एटम से लिखा बना हुआ है। तो हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड, इसका जो आपका केमिकल नेम होता है सर, IUPAC नेम वाटर का, वो ऑक्सीडेन होता है। आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज दी IUPAC नेम ऑफ वाटर, तो बोलिएगा ऑक्सीडेन। केमिकल नेम ऑफ वाटर तो बोलिएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड।
ठीक है सर। और आपका इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है सर, वाटर है। तो आपके ये समझ में आ गया। इन दी फार्मूला H2O द सब्सक्रिप्ट, जो सब्सक्रिप्ट 2 लिखा हुआ है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, दो एटम किसका है, हाइड्रोजन का है सर। इन दी फ्लोइंग फार्मूला ऑफ वाटर ऑक्सीजन O इज रिटेन विदाउट ए सब्सक्रिप्ट दैट एंड इट इंडिकेट्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए सर, वाटर में जो H2O लिख दिए, H और O आपका क्या बता रहा है सर, आपके सिंबल बता रहे हैं एलिमेंट्स के, और 2 जो आपका बता रहा है सर वो आपका सब्सक्रिप्ट बता रहा है किसका, आपका हाइड्रोजन का बता रहा है सर। और आपका जिसमें सब्सक्रिप्ट ने बता रहा है 2 3, ठीक है सर, कुछ ने बता रहा है, उससे आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप उस एलिमेंट का 1 एटम है। कितना है, 1 एटम है। तो प्लीज नोट दैट सर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज रिटेन एज जस्ट और नॉट O1, कि अगर कोई एलिमेंट अगर सिर्फ विदाउट सब्सक्रिप्ट पे एक एटम है किसी का भी एलिमेंट का, तो इस सिंपली क्या वो एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है सर, उसमें O1 या एलिमेंट 1 नहीं लिखते हैं सर, सिंपली क्या लिख देते हैं, आपका एलिमेंट के सिंबल लिख देते हैं सर। आपको समझ में आ गया सर, ठीक। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इन द केस ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड, मोलिकुलर कंपाउंड में द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मोलिक्यूल विच मेक अप द कंपाउंड। देखिए सर, केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आपका मोलिक्यूल का कंपोजिशन बता रहा है कि किससे क्या क्या बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम ऑक्साइड है सर Al2O3, तो इसमें ये बता रहा है कि ये मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कि अल्युमिनियम आपका 2 एटम और ऑक्सीजन 3 एटम से मिलकर आपके अल्युमिनियम ऑक्साइड बना हुआ है सर, अल्युमिनियम ऑक्साइड बना हुआ है। ये आपको समझ में आ गया सर। बट इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखिए सर आयनिक कंपाउंड में ये बताता है केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और आपके मोलिकुलर कंपाउंड में ये बताता है सर केमिकल फार्मूला ठीक है, इन द केस ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मोलिक्यूल विच मेक अप द कंपाउंड, जो कंपाउंड बना रहा है उसका कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल बोले था सर CO2, ये आपका जो है वो कंपोजिशन बता रहा है कि कितना कितना से आपके बने हुए मोलिकुलर कंपाउंड। लेकिन आपका जो आयनिक कंपाउंड है सर वो सिंपलेस्ट रेशियो आपका बता रहा है आयंस के प्रेजेंट, कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो जो है आयंस का कितना प्रेजेंट है वो आपके आयनिक कंपाउंड में बता रहा है सर। वी विल नॉट डिस्कस द नेमिंग ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड एंड सिंपल मोलिकुलर कंपाउंड। अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे आपके सिंपल आयनिक कंपाउंड और सिंपल मोलिकुलर कंपाउंड का एग्जाम्पल देखेंगे सर, ठीक है सर। तो आपका क्या बोलता है सर कि मोलिकुलर कंपाउंड आपके मोलिक्यूल्स के कंपोजिशन बता रहे हैं कि वो कंपाउंड में कितने लग के बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कार्बन आपका 1 एटम बना हुआ है और ऑक्सीजन आपके 2 एटम से बने हुए हैं। हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर देखिए 2 एटम से आपका क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम से बना हुआ है। लेकिन आपके आयनिक कंपाउंड ये बता रहे हैं सर कि आपका जो कंपाउंड में आयंस के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है सर कौन, केमिकल फार्मूला। ये आपका Na2O जो है वो आपका आयनिक कंपाउंड है सर, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है। ये आपका क्या बता रहा है सर, सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है कि कितने आयंस उसमें प्रेजेंट है सर। तो आपको समझ में आ गया सर। अब आता है आयनिक कंपाउंड सर। आयनिक कंपाउंड सर आपका किसका कॉम्बिनेशन है सर, मेटल और नॉन मेटल का है सर। तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द combination between metals and non-metals. While writing the formula of ionic compound, the metal element is written on the left hand side and non-metal element is written on the right hand side. आपके आयनिक कंपाउंड में सर मेटल कंपाउंड जो है सर, मेटल एलिमेंट वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है और नॉन मेटल आपके एलिमेंट जो है सर वो राइट हैंड साइड में लिखा रहता है। इन नेमिंग द आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड का नेमिंग कर रहे हैं सर तो मेटल एलिमेंट इज नेम्ड एज सच, बट द नेम ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट इज चेंज टू हैव एंडिंग IDE। तो आपके नॉन मेटल तो इसी तरह लिखा रहता है सर एज सच, जैसे है वैसे ही। लेकिन अगर नेमिंग कर रहे हो किसका, नॉन मेटल का, तो उसमें क्या करते हैं सर, चेंज कर देते हैं, एंडिंग में IDE ऐड कर देते हैं। IDE फॉर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड कर देते हैं सर, क्लोरीन है तो क्लोराइड कर देते हैं सर, और सल्फर है तो सल्फाइड कर देते हैं सर, और अगर वही आपका कार्बन है तो कार्बाइड कर देते हैं सर, ठीक है सर। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाता है सर, और आपके ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड होता है, आयोडीन है तो आयोडाइड होता है सर। तो आपके समझ में आ गया सर। तो आप क्या बोल सकते हो, मेटल
प्लस नॉन मेटल बनाते हैं तो आपका क्या बनता है सर, कॉम्बिनेशन होके आपका बनता है आयनिक कंपाउंड बनता है सर, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। आप मेटल को जैसे देखते हैं सर, और नॉन मेटल में अगर नेमिंग करते हैं तो मेटल प्लस क्या लिखते हैं सर, नॉन मेटल आइड लिख देते हैं, आईडी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल सर, अगर MgO है तो ए आपका सर देखिए सर, Mg आपका मैग्नीशियम मेटल है सर, O आपका ऑक्सीजन, आपका क्या ऑक्सीजन नॉन मेटल है सर, तो इसका नेम जो होगा सर मैग्नीशियम ऑक्साइड होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को किस में कर देंगे सर, ऑक्साइड में, क्योंकि नॉन मेटल है। आपका मैग्नीशियम को इसी तरह लिखना है, मैग्नीशियम लिख दिए, ऑक्सीजन को क्या करना, ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएंगे सर। अब आया सर NaCl, तो आपका क्या करना है सर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आपका Na जो है मेटल है सर, सोडियम मेटल है, तो सोडियम, और Cl क्लोरीन है सर, उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल है, नॉन क्लोराइड आपका हो जाएगा क्लोराइड, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा सर, सोडियम क्लोराइड हो जाएंगे सर। उसी तरह आपका है सर CuS इज नेम एज कॉपर सल्फाइड, कॉपर Cu क्या है सर, क्यूपरम है, लैटिन नेम से आपका सिमोल पड़ा है सर, क्यूपरम Cu, ठीक है सर, ये कॉपर है तो कॉपर लिख देंगे, मेटल का नाम वैसे ही, और सल्फर है सर नॉन मेटल, तो सल्फर से क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, कॉपर सल्फाइड हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा सर आपके आयनिक कंपाउंड। तो ये आपका देखिए सर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका व्हाइट कलर का होता है, इस तरह का आपको दिख रहा होगा। ये आपका सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट देखिए सर खाते हो, वो आपका कॉमन सॉल्ट है सर, आपका सोडियम क्लोराइड है। ये आपका कॉपर सल्फाइड है सर CuS, ये आपका कॉपर सल्फाइड है सर। तो आप इसमें देखें सर नेमिंग कैसे आप कर सकते हो, आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला अगर दिया हुआ है तो आप इजीली से उसका नेमिंग कैसे बता सकते हो, आप समझ में आ गया। मेटल तो इसी तरह लिख दो, और नॉन मेटल है तो ID लगा दो लास्ट में, तो आपके A हो जाएंगे सर। अब आते हैं सर, अगर प्लीज नोट दैट इन दी एबव फार्मूले ऑफ आयनिक कंपाउंड द मेटल एलिमेंट MgNa आर रिटन ऑन दी लेफ्ट साइड, क्योंकि आपको पता था कि मेटल एलिमेंट है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे और नॉन मेटल है तो राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है सर। तो वेयर एज नॉन मेटल एलिमेंट रिटन ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर रिटन ऑन दी राइट साइड, राइट हैंड साइड, वो किधर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है सर। तो एक कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, अगर एक कंपाउंड अगर 2 एलिमेंट से बना हुआ है सर तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं सर। अगर कंपाउंड आपका 2 एलिमेंट से बना हुआ है ओनली तो उसे हम बोलते हैं सर बाइनरी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड सर आपका जो है बाइनरी कंपाउंड है सर, क्योंकि वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से ही बना हुआ है सर। सोडियम क्लोराइड NaCl सर आपके 2 एलिमेंट से बने हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन से। कॉपर सल्फाइड भी आपका 2 एलिमेंट से, कॉपर एंड सल्फर से बना हुआ है सर। ये आपके बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि ये आपका 2 एलिमेंट से ही बने हुए हैं सर, सभी आपके एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है सर। अब आता है कि बिफोर वी डिस्कस फार्मूला ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड, मोलिकुलर कंपाउंड के फार्मूले डिस्कस करने से पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिव जान लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है वो हम जान लेते हैं कि सपोज करो कि हम यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी नेगेटिविटी क्या आकर्षित होना ज़्यादा, ठीक है। तो आप होते हैं ना कि वो ज़्यादा स्मार्ट है इसलिए आप आकर्षित की, इसका आँख ये है, वो आकर्षित होते एक दूसरे से, तो आप वो भी आकर्षित होने के लिए कि कौन मेटल ज़्यादा आकर्षित, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा आपका क्या करेगा, बैलेंस बॉन्ड को ज़्यादा तरफ से खींचेगा। एटम के जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बॉन्ड उसके तरफ ज़्यादा होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा जिस एलिमेंट में। तो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट और पुल द शेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉन्ड टुवर्ड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स एलिमेंट। अगर एबिलिटी, एटम का एबिलिटी ये है कि अगर पुल करे शेड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड टुवर्ड, उसके बॉन्ड की तरफ क्या करे, खींचे शेड इलेक्ट्रॉन को। सपोज करो कि यहाँ पे आपका क्या है, आपका CCl4 है, तो यहां पे क्या करेगा, क्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किससे, कार्बन से। तो क्या करेगा, जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना हुआ है वो क्लोरीन अपने तरफ, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपने तरफ क्लोरीन क्या करेगा, खींचेगा, खिंचाव करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स एलिमेंट। The ability of an atom to attract or pull the shared pair of electron of a bond toward its
इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स दी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होते हैं जो शेड पेयर शेड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड टुवर्ड इट्स, वो क्या करे शेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, पुल करे एबिलिटी ऑफ एटम किधर, उस एटम की तरफ, तो उसे हम बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट, ठीक है, एटम की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, क्या शेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द हाइड्रोजन का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.1 होता है, कार्बन का आपका 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.0 होता है, क्लोरीन का 3.0 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है और फ्लोरीन का आपका 4.0 होता है। तो आपकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, वो आपका कौन है, फ्लोरीन है। जितने भी एलिमेंट है ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल आपको शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटल आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं। तो एन एलिमेंट हैविंग लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, whereas the element having higher electronegativity is known as more electronegative element। जिसका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू अगर लोअर है एलिमेंट का, जिसका आपका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको बोलेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जिसका एलिमेंट के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, ठीक है, शेयर पेयर को इलेक्ट्रॉन जो है तो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करने का क्षमता हो उस आइटम को, तो उसे हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या बताएगा, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखने में मदद किया जाएगा, ठीक है। वी विल स्टडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिटेल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पढ़ना है तो हायर क्लास में आपकी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने को बहुत भर भर के मिलेंगे, ठीक है, क्लास 11 में, ठीक है। अब आते हैं क्या, मोलिकुलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट। आपके जो मोलिकुलर कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं, आपके जो देखिए आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ था, आपके मोलिकुलर कंपाउंड जो है वो दो डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट से आपका कंबाइन होकर मोलिकुलर कंपाउंड बनता है। समझ में आ गया। अब बोलता है कि while writing the formula of molecular compound, the less electronegative non-metal element is written on the left hand side, or whereas the more electronegative non-metal element is written on the right hand side। कि जो आप देखें ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है तो उसे हम किधर, राइट हैंड साइड में लिखेंगे सर, ठीक है। तो अगर हम नेमिंग करने जा रहे हैं कंपाउंड का, मोलिकुलर कंपाउंड का, ठीक है, तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है तो उसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इन नेमिंग मोलिकुलर कंपाउंड द नेम ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिटन एज सच। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखें तो उसको आप जैसा नाम जानते हैं वैसे ही हम लिख देंगे, और बट लेकिन अगर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट हैंड साइड में आप लिखे हो, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को हम कैसे उसको चेंज कर देंगे, IDE से जोड़ देंगे। जैसे नॉन मेटल में हम जोड़ रहे थे ना IDE, तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो होंगे राइट हैंड साइड में जो लिखे हैं उसको IDE लगा देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। समझ में आ गया सर। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन से आपको बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका इसका जो केमिकल नेम है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एलिमेंट है हाइड्रोजन, और क्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एलिमेंट है, इसीलिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा H का हाइड्रोजन, और Cl का क्या हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया ना नॉन मेटल, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड नाम हो जाएगा सर। और इसी तरह आपका आता है H2S, ये आपका क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आप देखे हो हाइड्रोजन सल्फाइड देखे हैं सर, कौन कौन देखे कमेंट करके बताएं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आप अगर नहीं देखे हो तो सड़ा हुआ अंडा में जो निकलता है रोटन एग में, वो गैस आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये आपका डेंजरस, ठीक है, आपका ये पॉइजनस होता है सर, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका पॉइजनस होता है। तो हाइड्रोजन आपका सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एलिमेंट है, और आपका सल्फर आपका क्या, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है, इसलिए आपका सल्फर को राइट साइड में लिखा गया है, हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H है तो हाइड्रोजन इट सेल्फ लिखा रहेगा, और आपके राइट साइड में क्या सल्फर आ गए सर, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सल्फर का सल्फाइड हो जाएगा सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा सर। और बताएं सर, तो यहाँ पे C आपका
H4 है सर, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा कार्बन टेट्राहाइड्राइड हो जाएगा सर, इसका नाम होता है मीथेन। ठीक है सर, कार्बन टेट्राहाइड्राइड, क्योंकि सर कार्बन जो आपका, कार्बन आपका, ठीक है सर, इसका नाम मीथेन होता है सर, ठीक, मीथेन होता है। और हम आप पे बता सकते हैं सर, आप ये छोड़िए, आपका ए सर CCl4 होता है ना सर, CCl4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर, आपके देखिए कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आपका क्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा सर, कार्बन कितना आपका जो सब्सक्रिप्ट है सर 4 है, तो क्या हो जाएगा सर, कार्बन टेट्रा, क्लोरीन है सर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो टेट्रा क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएंगे सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आ गया सर। तो यहाँ पे आप देखिए सर क्या कि प्लीज नोट दैट HCl कंपाउंड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये तो हम बता दिए सर कि हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आपको हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है और क्लोरीन को राइट हैंड साइड में लिखा गया है सर। H2S का भी सिमिलरली वही है सर। अब आता है कि when there are more than one atom of an element in a molecular compound, then number of atom is indicated by using appropriate prefixes in the formula। अगर कंपाउंड में अगर वन एटम से ज़्यादा एलिमेंट का प्रेजेंट हो, ठीक है, और ये एक एलिमेंट आपका एक एटम से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसे हम सब्सक्रिप्शन प्रीफिक्सेस देते हैं सर, प्रीफिक्स लगाते हैं पहले, प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद, तो उसके प्रीफिक्स में पहले लगाते हैं। जैसे अगर आपका वन एटम है तो उसको मोनो से प्रीफिक्स लगाते हैं मोनो सर, अगर दो एटम है तो उसको प्रीफिक्स लगाते हैं सर डाई से, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं सर ट्राई, प्रीफिक्स उसका होता है ट्राई, 4 है तो सर टेट्रा, और 5 आइटम है सर तो उसको बोलते हैं पेंटा। इसी तरह अगर 6 है तो बोलते हैं हेक्सा एंड सो वन चले जाते हैं सर। 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना और 10 आइटम है तो डेका बोलते हैं सर। तो इसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं, द नेमिंग ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड बाय यूजिंग प्रीफिक्सेज। प्रीफिक्सेज लगाते हैं सर, प्रीफिक्स मतलब एटम को दर्शाता है कि कितने एटम वहाँ पे प्रेजेंट है सर आपके मोलिकुलर कंपाउंड में। तो देखते हैं सर, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड, कार्बन CO है ना सर, तो CO है तो इसको बोलेंगे कार्बन, कार्बन तो एक है तो इसलिए कार्बन, और आपके नॉन मेटल में देखिए एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए बोलेंगे मोनो, मतलब बताएगा एक ऑक्सीजन और ऑक्साइड। सर एक क्यों आया सर प्रीफिक्स लगाने का, इसलिए आया कि आप कार्बन ऑक्साइड लिखा रहेगा तो आपका एक एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन का कि 2, वो कैसे पता कीजिएगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पे प्रीफिक्स लगाने का जरूरत पड़ गया सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे CO आया तो कार्बन लगाओ और ऑक्साइड कितना, ऑक्सीजन कितना, एक है सर, इसलिए पहले प्रीफिक्स बोले ना लगाने, तो आप क्या करो प्रीफिक्स लगाओ, क्या हो जाएगा मोनो, और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है ऑक्साइड हो जाता है सर, क्योंकि नॉन मेटल ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर। तो क्या हो जाएगा सर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे। तो प्रीफिक्स यहाँ पे देखिए सर मोनो हो गया, और क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए CO2 है ना सर, CO2 है तो कार्बन तो लिखा गया कार्बन, ठीक है, कार्बन लिखा गया। अब देखो 2 ऑक्सीजन एटम है तो क्या लिखेंगे डाई, आपके ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट सर PCl3, तो ये आपका P क्या है सर फास्फोरस है, और कितना क्लोरीन है सर 3 क्लोरीन, तो प्रीफिक्सेस क्या बोले ट्राई, 3 रहेगा तो 3 आइटम तो ट्राई, तो ट्राई क्लोरीन को क्या बोले थे क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा सर फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो जाएंगे सर। आपके 3 क्लोरीन आइटम है इसीलिए वो इंडिकेट कर रहा है ट्राई क्लोराइड, 3 मतलब ट्राई, प्रीफिक्सेस क्या लगा दिए ट्राई लगा दिए, ठीक है सर। CCl4 सर अभी जस्ट एग्जांपल ऊपर लिए थे, तो इसको बोलते हैं सर कार्बन, कितना क्लोरीन आइटम आया सर 4 आए, तो टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा सर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएंगे। PCl5 आ गया सर, यहाँ पे क्लोरीन आइटम कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर फास्फोरस पेंटा, 5 आया, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे पेंटा, पेंटा क्लोराइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया सर। तो आप नेक्स्ट देखिए सर फास्फोरस, ये आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है जो आपके कोनिकल फ्लास्क में दिख रहे हैं, वो आपके क्या है सर आपके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपके सर यहाँ पे आपके जो दिख रहे हैं शीशे के वे बोतल में, वो आपके क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड है।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देखिए सर ये सॉलिड होता है, इसको आपकी कटोरा में रखे हुए हैं। अब आता है सर प्रीफिक्सेस आर नीडेड इन नेमिंग बाइनरी मोलिकुलर कंपाउंड इन दोज केसेस वेयर सेम टू नॉन मेटल एलिमेंट फॉर्म ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अभी आप जस्ट बोले थे ना सर कि प्रीफिक्सेस लगाने क्यों जरूरत पड़ गया मोलिकुलर कंपाउंड में, क्योंकि एक ही आपका नॉन मेटल दो सेम टू नॉन मेटल क्या आपके नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड में आ जाए, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ गया फॉर्म ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है सर, तब प्रीफिक्सेस आप क्या बोलता है, प्रीफिक्सेस आर नीडेड इन नेमिंग बाइनरी मोलिकुलर कंपाउंड इन दोज केसेस वेयर द सेम टू नॉन मेटल एलिमेंट, दो सेम नॉन मेटल एलिमेंट क्या आ जाए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड में आ जाए। तो अभी आप देखे थे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो नॉन मेटल सेम, आपका सेम नॉन मेटल क्या आपके डिफरेंट कंपाउंड बनाने में आ गए, तो इसीलिए यहाँ पे आपका बाइनरी मोलिकुलर कंपाउंड में तो यहाँ पे आपको प्रीफिक्सेस लगाने की जरूरत पड़ गया। फिर और एग्जांपल देखिए सर बताया कि द सेम टू नॉन मेटल एलिमेंट, आपका एग्जांपल कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन कमेंट टू फॉर्म 6 डिफरेंट कंपाउंड। आपका जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो 6 डिफरेंट कंपाउंड आपका बन सकता है सर बाइनरी कंपाउंड में। फॉर पहला एग्जांपल एनओ, तो एनओ को क्या बोलेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल देंगे सर। फिर देखिए दूसरा आपका नाइट्रोजन NO2, तो नाइट्रोजन आपका डाइऑक्साइड हो जाएगा सर। फिर आपका N2O, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन कितना आ गया सर 2, प्रीफिक्स लगा दो तो क्या हो जाएगा डाई नाइट्रोजन, क्या हो जाएंगे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर तीसरा सर आपका चौथा जो आ गया N2O3, तो आपके नाइट्रोजन कितना आया 2 नाइट्रोजन आया, तो प्रीफिक्स लगाओ नाइट्रोजन से पहले डाई नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा ट्राइऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम सर डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। फिर देखिए सर N2O4, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है सर 2 एटम है, ऑक्सीजन कितना है सर 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब नेक्स्ट जो है सर N2O5 है, तो डाई नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटा, प्रीफिक्स क्या लगाएगा पेंटा, क्योंकि 5 एटम है तो पेंटा ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा ऑक्साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हो जाएंगे सर। तो इट इज नेसेसरी टू यूज प्रीफिक्सेस इन सच केसेस, अगर इस केस में नहीं लगाओ खाली क्या बोलोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल दोगे तो क्या लिखोगे 6 डिफरेंट कंपाउंड बनाया ना, 6 डिफरेंट कंपाउंड बनाया, तो यहाँ पे आपको प्रीफिक्स लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप एटम को आप कंपाउंड को बता सकते हो कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या क्या फॉर्मूला है NO है या NO2 है, अगर आप प्रीफिक्सेस लगाओगे तभी पता चल पाएगा। समझ आ गया सर। आप बोलता है कि इफ हाउएवर two non-metal element form just one compound, then prefixes are not used in naming such compound. अगर आपके दो नॉन मेटल एलिमेंट क्या करता है जस्ट अगर एक कंपाउंड बनाता है तो उसमें आपको प्रीफिक्सेस लगाने की जरूरत नहीं है, कि एक कंपाउंड से ज़्यादा अगर नहीं बना पाता है तो उसे में प्रीफिक्सेस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बन रहा है तो एक ही बनाता है जो कंपाउंड HCl, तो इसको जस्ट हम क्या बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, आपको बोलने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोलो हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है सर। अब आता है सिमिलरली हाइड्रोजन एंड सल्फर फॉर्म ओनली वन कंपाउंड, हाइड्रोजन और सल्फर क्या सिर्फ एक कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है H2S हो जाता है सर। उसको हम नहीं बोलते हैं हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड, बोलने का जरूरत नहीं है, या डाइहाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब आता है अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज डैट, अगर दूसरा पॉइंट हम ये नोट कर सकते हैं कि इफ हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन ए फॉर्मूला देन नो प्रीफिक्सेस लाइक डाई ट्राई इटजी इज पुट बिफोर द नेम हाइड्रोजन इवन इफ इट हैज मोर देन वन हाइड्रोजन एटम। अगर प्रीफिक्स क्या कि अगर पहले फर्स्ट एलिमेंट आपका फार्मूला पे क्या हाइड्रोजन है तो उसमें हमको प्रीफिक्स लगाने का जरूरत नहीं है। ये आपका सब एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल है, आपको जो बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन में ये आपको बोल दिया गया कि हाइड्रोजन अगर फर्स्ट एलिमेंट है किसी फार्मूला का तो उसमें प्रीफिक्सेज लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 हाइड्रोजन आइटम तो डाई लगाना नहीं है, 3 हाइड्रोजन आइटम है तो ट्राई लगाना कोई जरूरत नहीं है। पुट बिफोर द नेम हाइड्रोजन, उसके हाइड्रोजन के बिफोर लगाना जरूरी नहीं है। इवन इट हैज मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, उससे एक हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा से है तब हम क्या प्रीफिक्सेस लगाने की जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो H2S, तो यहाँ पे सिंपली क्या हाइड्रोजन सल्फाइड बोलोगे, ना कि डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसको क्या बोलना है हाइड्रोजन सल्फाइड ही बोलना है। देयर आर हाउएवर सम मोलिकुलर कंपाउंड विच आर नोन बाय देयर कॉमन नेम नॉट बाय देयर साइंटिफिक नेम।
कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसको हम कॉमन नेम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम से हम लोग नहीं जानते हैं। फॉर दो द कंपाउंड वाटर H2 इज एक्चुअली हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। आपका H2O क्या है? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, H2O2 पर ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है उसको। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इट इज नोन बाय कॉमन नेम वाटर। इसको कॉमन नेम क्या? वाटर से जानते हैं, ना कि उसका साइंटिफिक नेम से हम पुकारते हैं। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड से हम नहीं पुकारते हैं। अब क्या होता है? दो दी कंपाउंड NH3 इज एक्चुअली नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। आपके NH3 जो है आगे क्या है? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ट्राइहाइड्राइड है, सॉरी नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम से उसको हम एमोनिया बुलाते हैं। NH3 को कॉमन नेम क्या है? एमोनिया है। इसका आपका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या है? आपका नाइट्रोजन ट्राई आपका हाइड्राइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है। ठीक, अब आता है आगे क्या? अब आगे आता है, तो यहाँ पे देखिए कि वाटर का जो केमिकल नाम है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है, लेकिन उसको कॉमन नेम क्या है? वाटर है। इसका आईपीएसी नेम वाटर का क्या है? ऑक्सीडेन है, OXIDANE, ऑक्सीडेन है, ठीक है। और एमोनिया जो है NH3, उसका आपका जो केमिकल नेम है वो नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, लेकिन उसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम उसका कहते हैं एमोनिया। क्या कहते हैं? एमोनिया कहते हैं सर। For example, copper and mercury metal shows valency of 1 and 2 each, whereas iron metal shows the valencies 2 and 3. आप क्या बोल रहे हैं? Before we describe the method of writing the formula of various compound, it will be good to remember the valencies of common elements. कुछ elements के आपके valency लिखना है, valency, ठीक है, valency आपको याद करना है। तो वैलेंसी आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको 1 से 30 तक याद बोले थे कि एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर याद कर लेना, याद कर के रिमेंबर कर लेना, उसके सिंबल याद करने बोले थे, उसका नेमिंग याद करने बोले थे। कहाँ? 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक। आप क्या होता है? 1 हाइड्रोजन का सिंबल H1 होता है, इसका आईपीएसी नेम S में क्या बोले थे कि लिखना पहला ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आपका, ये नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो आपके जो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 होता है। कुछ जो आपके वैलेंसी जो बताए गए हैं वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है, उससे कम नहीं रख सकता। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिथियम का जो होता है सर Li होता है ना सिंबल, उसका वैलेंसी 1 होता है। सोडियम का 1 होता है सर, पोटासियम का 1 होता है, सिल्वर का आपका 1 होता है। सिंबल सिल्वर का क्या होता है सर? आपका Ag होता है। कॉपर का आपका सिंबल Cu होता है सर, इसका वैलेंसी आपका 1 होता है और 2 दोनों होता है, उसका वैलेंसी 1 and 2 होता है। मरकरी का Hg है सर, उसका भी वैलेंसी 1 and 2 होता है। मैग्नीशियम का Mg आपका सिंबल है सर, वैलेंसी इसका 2 होता है। कैल्शियम का आपका 2 वैलेंसी होता है सर। जिंक का भी आपका 2 वैलेंसी होता है सर। आयरन Fe है सर, इसका 2 and 3 वैलेंसी होता है। अल्युमिनियम Al है सर, इसका भी वैलेंसी 3 होता है सर। हाइड्रोजन H है सर, इसका वैलेंसी 1 होता है। ये आपका नॉन मेटल कॉमन एलिमेंट है, ये आपका कॉमन मेटल एलिमेंट है सर, ठीक है। आपका क्लोरीन जो है, क्लोरीन Cl, उसका भी वैलेंसी 1 होता है सर। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, आपका ब्रोमीन 1 होता है सर, Br। आयोडीन का भी आपका क्या सर? आपका वैलेंसी 1 होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका इसको नाम है हैलोजन फैमिली। एक ग्रुप 17 में आता है सर, पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है सर। ऑक्सीजन, सल्फर सर, ये आपका ग्रुप 16 का है, ठीक है सर। तो ये आपका ऑक्सीजन का O सिंबल होता है, सल्फर का S होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है सर, -2 बोलते हैं, नॉन मेटल होता है, ठीक है सर। नाइट्रोजन का सर आपका N होता है सर, ये आपका 3 वैलेंसी होता है सर। फास्फोरस आपका P होता है सर सिंबल, इसका वैलेंसी भी 3 होता है। कार्बन आपका सर मेटलाइड होना चाहिए, लेकिन आपको एक्सेप्शन है, ये आपका नॉन मेटल में आता है सर। कार्बन, उसका वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है सर, वैलेंसी जो नॉन मेटल है। ये आपको समझ में आ गया सर। अब ये आप जानने के बाद अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे सर, सिंबल और वैलेंसी को यूज करते हुए। अब आता है सर यहाँ पे कि द फेरस सल्फेट, यहाँ पे वैलेंसी फेरस आया, तो अगर वैलेंसी 2 रहा सर आयरन का, तो उसको बोलेंगे फेरस बोलेंगे,
क्या बोलेंगे सर, फेरस। अगर +3 रहा वैलेंसी सर आयरन का तो उसको बोलते हैं फेरिक सर, फेरिक आएगा। ठीक है सर, तो यहां पे देखिए सर, दिस इज फेरस सल्फेट FeSO4, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन 2 सल्फेट। मतलब 2 क्या बता रहा है सर, आयरन का वैलेंसी 2 है। द वैलेंसी ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड इज 2। यहाँ पे देखिए सर, दिस इज फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल 3। यहाँ पे आपका जो बता रहा है सर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन 3 सल्फेट। आयरन 3 बता सर, उसका वैलेंसी आयरन का यहाँ पे क्या शो कर रहा है सर, 3 शो कर रहा है। ठीक है सर, दिस इज टिटानियम नाइट्राइड सर, नाइट्राइड TiN सर। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज हियर 3 सर आपका, और टिटानियम का वैलेंसी कितना है सर, 3 है। सॉरी सर, आप बोलता है क्या सर, दो यूजुअली वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2 एज नोन एज सेकेंड टेबल। सेकेंड टेबल में अगर देखिए तो सल्फर का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है सर। तो इट ऑल्सो शोज दैट वैलेंसी ऑफ 4 and 6 इन सम कंपाउंड। सम कंपाउंड में आपका सल्फर का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका वैलेंसी 4 भी हो सकता है सर, और 6 होता है सम कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ S इज 2, H2S में आपका सल्फर का वैलेंसी क्या होता है सर, 2 होता है। SO2 में आपका सर सल्फर का वैलेंसी 4 होता है, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में सर आपका वैलेंसी सल्फर का 6 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड में आपका वैलेंसी सल्फर का 4 होता है सर, और हाइड्रोजन सल्फाइड में आपका सल्फर का वैलेंसी 2 होता है सर। तो यहाँ पे आप तीनों का देख लिए सर, तीनों का वैलेंसी आप सल्फर का क्या 2 भी हो सकता है, उसका वैलेंसी 4 भी होता है, 6 भी होता है। सिमिलरली दो यूजुअल वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज 3। दे एल्सो शो ए वैलेंसी ऑफ 5 इन सम कंपाउंड, कि आपके जो यूजुअल वैलेंसी होता है नाइट्रोजन फास्फोरस का कितना होता है सर, 3 होता है, लेकिन कभी कभी वो किसी कंपाउंड में 5 भी वैलेंसी शो करता है सर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जिस तरह आपका सल्फर 2, 4 and 6 शो करता है, इसी तरह नाइट्रोजन एंड फास्फोरस 3 and 5 शो करता है सर। इसका डिस्क्रिप्शन आपका डिस्क्राइबेशन आगे बताया जाएगा। ठीक है सर, अभी आप ये याद करके रखना है, क्योंकि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी निकालने बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी तो आपको और क्लियरली से समझ में आएगा सर। तो ये आप याद रखना कि नाइट्रोजन फास्फोरस का 3 भी वैलेंसी शो कर सकता है, 5 भी शो कर सकता है। प्लीज नोट दैट एलिमेंट हैविंग ए वैलेंसी ऑफ 1 इज कॉल्ड मोनोवैलेंट। जिसका वैलेंसी 1 होता है उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, जिसका वैलेंसी 2 होता है जिस एलिमेंट का उसको बोलते हैं डाइवैलेंट, और जिसका 3 एलिमेंट आपको वैलेंसी 3 होता है जिस एलिमेंट का उसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट, और जिसका आपका वैलेंसी जिस एलिमेंट का वैलेंसी 4 होता है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट, और जिसका वैलेंसी जिस एलिमेंट का वैलेंसी 5 होता है उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट, और जिस एलिमेंट का वैलेंसी 6 होता है उसको बोलते हैं हेक्सावैलेंट सर। अब बोलता है क्या सर, वी हैव गिवन सो मेनी डिटेल्स हियर सो दैट यू आर एबल टू राइट द फॉर्मूले ऑफ वेरियस कंपाउंड इजीली एंड क्विकली। आप हम लोग फार्मूला मॉलिक्यूलर कंपाउंड का सर फार्मूला लिखने सीखेंगे, और आपका आयनिक कंपाउंड का सर। ठीक है सर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखने सीखोगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूले लिखने हम लोग सीखेंगे सर। सूत्र जिसको बोलते हैं ना मैथ में, आपका सूत्र जो होता है A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B²। इसी तरह सर मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हम फार्मूला लिखेंगे सर। आप बोलता है सर, इफ वी नो दी वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स देन वी कैन वर्क आउट दी फॉर्मूले ऑफ देयर कंपाउंड्स बाय बैलेंसिंग दी वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट आइटम विच अकर इन दी कंपाउंड। कि अगर हम लोग किसी वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट से वी नो डैट, अगर एलिमेंट का वैलेंसी जानेंगे तो हम लोग उस पर वर्क करेंगे, फार्मूला लिखने के, उसके कंपाउंड्स के फार्मूला पे काम करेंगे बाय बैलेंसिंग दी वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट आइटम विच अकर इन दी कंपाउंड। कंपाउंड में जितने डिफरेंट अलग आइटम है उसके वैलेंसी को क्या करेंगे, बैलेंस करते हुए कंपाउंड का उसके फार्मूला लिखने में क्या वर्कआउट हम लोग काम करेंगे सर, काम करेंगे अगर वैलेंसी पता रहेगा एलिमेंट का तो। ठीक है सर, अगर आपका वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड है सर, ये 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और सल्फर का बना हुआ है सर, तो उसके वैलेंसी आपको पता है हाइड्रोजन का क्या होता है सर 1, और सल्फर का क्या होता है सर 2 होता है जनरल केस में। तो हाइड्रोजन का आपका क्या होता है सर, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्या करिए सर इसके नीचे आप वैलेंसी लिख दो, और सल्फर है सर, सल्फर का सिंबल यहाँ पे लिखो और इसका वैलेंसी नीचे लिख दो। आप क्या करो सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या करो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसका फार्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा सर H2S हो जाएगा सर। क्या करो H2S हो जाएगा, H2 उसके पहले नहीं लिखना, 2HS ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ये बताएगा आपके 2 मॉलिक्यूल्स है, आपके हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स है या 2 मोल्स है, ऐसे बताएगा।
तो ये आपको क्या एक ही मॉलिक्यूल्स लिखना है ना, एक मॉलिक्यूल्स, तो आपके ये जो है 2 एटम बताते हैं सर, नीचे जो सिंबल लिखा रहता है सब्सक्रिप्ट आपका, ठीक है, सब्सक्रिप्ट, वो आपके क्या बता रहे हैं, आपके ये बता रहे हैं कि कितने एटम प्रेजेंट है सर, और हम H2S इस तरह लिख सकते हैं सर। तो हम यहाँ पे आपको फॉर्मूले, मोलिकुलर कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने के लिए कुछ हम स्टेप्स बता रहे हैं सर, वो स्टेप को आपको याद रखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड आपका एक पॉइजनस गैस है सर, वो रोटन एग में क्या होता है, स्मेल करता है, जिसका केमिकल फार्मूला आपका H2S होता है सर, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। अब आता है सर, क्या हम स्टेप जान रहे हैं फॉर्मूला ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए? आपको पहला क्या सर, सिंबल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म द कंपाउंड, जो कंपाउंड बना रहा है सर उस एलिमेंट के सिंबल आपको फर्स्ट राइट करना है। दूसरे में आपको क्या करना है सर, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का बनाना है तो हाइड्रोजन H राइट साइड में लिखते हैं ना सर, और आपका सल्फर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लिख दिए, राइट साइड में सल्फर लिख दिए। बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी, उसके नीचे हम क्या करेंगे सर, वैलेंसी लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है और सल्फर का क्या होता है, 2 होता है सर। फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम, दैट इज विथ फर्स्ट एटम विल राइट द वैलेंसीज ऑफ सेकेंड एटम एज ए सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे विथ द सेकेंड एटम वी राइट द वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट एटम एज सब्सक्रिप्ट, दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड फार्मूला। सर हाइड्रोजन के नीचे आप क्या लिखे सर, सिंबल लिख दिए H, उसके नीचे आप क्या लिखे, वैलेंसी। सल्फर के नीचे आप 2 वैलेंसी लिख दिए। आप क्या कीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद सर जो आपके सेकेंड एटम आया सर, सेकेंड एलिमेंट, उसका वैलेंसी आप फर्स्ट एटम के साथ सब्सक्रिप्ट में लिख दो, H2 लिखा गया सर। उसके बाद सेकेंड एटम के लिखिए सर सिंबल, और उसके सब्सक्रिप्ट में जो फर्स्ट एटम का वैलेंसी है सर वो आप लिख दीजिए। तो अगर एक एटम है सर तो उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है सर, और इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं सर। आप क्या H2S1 लिख सकते हैं और क्या H2SV लिख सकते हैं। 1 तो हम लिखते नहीं है, इसलिए आप H2S सिंपली लिख लोगे। तो सिंपली आप देखें ना सर, प्रैक्टिस करोगे आप 10-20 तो आप इजीली से सारा लिख लोगे सर। आप जैसे सर और बताते हैं इसमें और बताते हैं सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन Cl, आप क्या कीजिए सर, इसका वैलेंसी कार्बन का क्या होता है, 4 होता है, और क्लोरीन का क्या होता है सर, 1 होता है। क्या कीजिए सर, क्रॉस करा दीजिए सर, क्रॉस करवाइएगा सर, तो क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ 1 हो जाएगा सर सब्सक्रिप्ट में, और क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा सब्सक्रिप्ट में। और क्या, इसको और क्या लिख सकते हैं सर, CCl4 लिख सकते हैं सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फार्मूला हो गया सर। और लिख सकते हैं सर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का बना सकते हो सर। हाइड्रोजन का क्या होता है, वैलेंसी 1 होता है सर, और क्लोरीन का 1 होता है। क्या कीजिए सर, क्रॉस करवाइए पहले, क्रॉस करवाने के बाद इसके साथ क्या आएगा सर, H के साथ 1 आ जाएगा सर, और Cl के साथ क्या हो जाएगा सर, 1 कॉमन आ जाएगा सर, तो इसको लिख सकते हैं HCl, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है सर। ये आपको समझ में आ गया सर। और आप बना सकते हो सर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का फॉर्मूला कैसे बनाना है सर, C यहाँ पे लिखिए सर, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखिए। कार्बन का ऑक्सीजन क्या वैलेंसी कितना होता है सर, 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है सर, 2। क्रॉस करवाइए सर, क्रॉस का क्या हो जाएगा सर, C2O4 हो जाएगा सर। और हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C बचेगा शीट, और O4 में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, 2 बचेगा, तो CO2 भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है सर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सर स्पेशल केस है सर, वो ठीक है सर, वो सिंपली आपका लिख देता है CO में, ठीक है सर। अब आता है सर पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे सर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस का वैलेंसी सर 3 और क्लोरीन का सर 1। क्या कीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, क्या हो जाएगा सर, PCl3, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। पेंटा बोलेगा सर तो फास्फोरस का वैलेंसी वहां क्या शो करेगा सर, 5 शो करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया सर, इजिली आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। वर्कआउट दी फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका क्या करना है सर, फार्मूला बनाना है। तो कार्बन यहाँ पे लिखो, कार्बन का सिंबल लिखेंगे और ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे सर। कार्बन का वैलेंसी क्या होता है सर, 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है सर, 2। क्या करेंगे सर, क्रॉस करेंगे सर, क्रॉस, क्या करेंगे सर, क्रॉस करेंगे तो C के सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा जाएगा, 2,
और आपके O के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाएगा 4, C2O4 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सर, 2 कॉमन ले लेंगे तो C बचेगा, और O4 में 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, O2 बच जाएगा, और लिख सकते हैं क्या सर, CO2। तो ये आपका फॉर्मूला आप बनाने सीख गए होंगे मोलिकुलर कंपाउंड का इजीली सर। तो ये अब आ गया। तो वी हैव वर्कड आउट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय गिविंग, ये आप देखें कितनी आसानी से आप लिख लेते होंगे सर। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी हम लोग देखे सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज है सर, आपके मैन्युफैक्चर की आपको वर्सेटाइल प्लास्टिक और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में उसका यूज किया जाता है सर, हाइड्रो HCl का सर। द पाइप शोन इन दिस पिक्चर आर मेड अप ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ रहता है सर। आप देखिए सर, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का तो क्या बोले सर, आंख बंद के सिमिलर लिखो हाइड्रोजन और क्लोरीन का, उसके नीचे जस्ट वैलेंसी लिखो, दोनों का 1-1 होता है सर। क्रॉस करा दो सर, क्रॉस करवाइएगा सर, क्या होगा H1Cl1 हो जाएगा सर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, HCl लिख सकते हैं सर, अभी तो जस्ट ऊपर में बताए। समझ में आ गया सर। अब आता है सर एक क्वेश्चन और, कि उसमें बोलता है कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन का वैलेंसी कितना है सर, 4 है, और दैट ऑफ क्लोरीन इज 1, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपके वैलेंसी तो बता दिए गए सर, सिंपली बनाना है, नहीं देता तो भी आपको लिखना पड़ता। तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी कितना 4 है सर, और क्लोरीन का कितना 1 है। क्या कीजिए सर, क्रॉस करवा दीजिए सर, क्रॉस, क्या हो जाएगा सर, C1Cl4 हो जाएगा सर। यहाँ से आप कॉमन 1 कॉमन ले लोगे तो क्या लिख सकते हैं सर, CCl4 लिख सकते हैं सर। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl4। तो आप इजीली से फॉर्मूला बना सकते हैं सर मोलिकुलर कंपाउंड का, अगर बैलेंसी पता है और उसके फॉर्मूला पता है कि क्या बनाना है, नेमिंग पता है तो आप लिख सकते हो सर। अब यहाँ पे आता है सर एक क्वेश्चन और, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X इज 1 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट X विथ ऑक्सीजन। X का वैलेंसी कितना है सर, 1 है, कोई एलिमेंट X है उसका वैलेंसी 1 है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, वो जो एलिमेंट X के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो फॉर्मूला तो X का वैलेंसी तो पता है सर क्या है 1, और ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है सर 2 है। क्या कीजिए सर, क्रॉस कीजिए पहले, क्रॉस, आप क्या कीजिए सर, X के साथ क्या आया 2 लिख दीजिए, और O के साथ क्या आया सर 1, इसको क्या लिख सकते हैं और सर X2O लिख सकते हैं सर। ये आपके फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, X2O हो जाएगा सर। और यहाँ पे X वैलेंसी 1 किसका किसका हो सकता है सर, हाइड्रोजन का हो सकता है सर, सोडियम भी आ सकता है सर। तो ये आप ध्यान रखिएगा सर, ठीक है सर। अब आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है सीसी में, ये आपका वाटर तो आप पी रहे होंगे, डेली देख रहे होंगे। कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड मोलिकुलर कंपाउंड है सर, और इसका जो फॉर्मूला होता है CH2 होता है सर। इट एज ए सॉल्वेंट, कैसा काम करता है, सॉल्वेंट, उसके ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट घुलता है सर, ऑर्गेनिक नेल पॉलिश डाल दीजिए तो उसमें घुल जाएगा सर। तो इसका फॉर्मूला कार्बन डाइसल्फाइड का आपका फॉर्मूला बनाने बता देते हैं सर। तो कार्बन का वैलेंसी सर 4, और सल्फर का सर कॉमन 2 होता है। क्रॉस करवा दीजिए सर, क्रॉस, क्या हो जाएगा सर C2S4, यहां से क्या सर 2 देखिए दोनों से कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं CH2 लिख सकते हैं सर, CH2 लिख देंगे। इसके आगे आप चलते हैं सर, एन एलिमेंट E हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, अब बोलता है कि एक एलिमेंट E है जिसका वैलेंसी क्या है सर 4 है वैलेंसी, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा क्लोराइड के साथ। और दूसरा बोल रहा है फॉर्मूला क्या होगा आपके सल्फाइड के साथ। तो आपका क्या एलिमेंट E मान लेते हैं सर, और क्लोराइड है तो कौन एलिमेंट आएगा, क्लोरीन Cl आएगा। आपके वैलेंसी कितना होता है सर, E का जो दे दिया है 4 दे दिया हुआ है, क्लोरीन का क्या होता है सर 1 होता है। क्रॉस करवाइए सर, क्रॉस करवाने के बाद क्या होगा सर, E के साथ 1 लिख दीजिए, और Cl के साथ क्या है 4 लिख दीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं सर ECl4 लिख सकते हैं, ECl4 लिख सकते हैं। दूसरा बोल रहा है क्या सर सल्फाइड के साथ, तो E ले लीजिए सर, और दूसरा क्या ले लेंगे आपका सल्फाइड, तो S आ जाएगा सर, S आएगा। यहां से आप क्या ले लीजिए सर 4, और सल्फर का क्या होता है सर 2, क्रॉस करवाइए सर, क्रॉस करवाने के बाद E के साथ क्या लिखा जाएगा सर 2, और S के साथ क्या लिखा जाएगा 4। आप क्या सर 2 कॉमन आ जाएगा सर, 2 कॉमन आएगा, क्या लिखाएगा सर ES2 लिखा जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर सल्फाइड के साथ ES2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो ECl4 मतलब क्या हो गया, E किसका होता है वैलेंसी
4 किसका होता है? कार्बन का, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका क्या? कार्बन डाइसल्फाइड, यही CH2 और CCl4। समझ में आ गई सर? अब आता है सर अब आता है कि एन एलिमेंट X shows 2 वैलेंसीज ऑफ 3 and 5। कोई एक एलिमेंट है जिसका एलिमेंट क्या है? एलिमेंट X है, वो कौन कितना वैलेंसी शो कर रहा है? 3 और 5 दोनों शो कर रहा है। तो वर्क आउट द फार्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट। दिस एलिमेंट का 2 ऑक्साइड फार्मूला जो बनता है वो आपको बनाना है। तो एक बार X ले लो और O ले लो। एक वैलेंसी कितना? 3 लेंगे। जब वैलेंसी X एलिमेंट का वैलेंसी 3 होगा तो उसका फार्मूला ऑक्साइड के साथ क्या होगा? तो X का वैलेंसी नीचे लिखिए सर, क्या होता है? 3 और ऑक्सीजन क्या होता है? 2। क्रॉस कीजिए सर, क्रॉस करने के बाद देखिए X के साथ क्या आ गया सर? 2 और O के साथ क्या आ जाएगा सर? 3। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सर? ऑक्साइड फार्मूला क्या हो जाएगा एलिमेंट X का? H2O3। और दूसरा सर X लीजिए और O, जब वैलेंसी 5 लेंगे, वैलेंसी कितना लेंगे X का? 5। तो नीचे क्या लिखेंगे सर? X का 5 लिखेंगे सर और आपका ऑक्सीजन का 2 लिखेंगे सर। क्रॉस करवाइए सर, क्रॉस क्या करवाएंगे सर? क्रॉस करवाएंगे। तो X के साथ क्या हो जाएगा? 2 और O के साथ क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। तो फार्मूला देखिए, दोनों का फार्मूला लिख दिए सर। यहाँ पे सर नाइट्रोजन भी शो करता है आपका 3 वैलेंसी और 5, और आपका फास्फोरस। तो ये दोनों आ सकते एलिमेंट। तो आपको समझ में आ गया सर। आप चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सर, यहाँ पे आपका फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का आपका वैलेंसी आपका दिखा दिया कंपाउंड। वैलेंसी ऑफ फास्फोरस यहाँ पे क्या? 3 शो कर रहा है सर। कैसे पता करोगे वैलेंसी कितना शो कर रहा है? आप ये वाला पकड़ लो, नॉन मेटल जो राइट साइड वाला एलिमेंट है ना, राइट साइड वाला, उसके नीचे देखो कि कितना है, वही उसका वैलेंसी है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्साइड कितना वैलेंसी शो कर रहा है? तो ऑक्सीजन में देखो आपके जो राइट साइड की एलिमेंट है उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ। तो आपका फास्फोरस यहाँ पे कितना? 5 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है। सल्फर यहाँ पे हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, तो SF6 है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। सल्फर यहाँ पे कितना वैलेंसी शो कर रहा है? 6 शो कर रहा है सर। ये आपका मॉडल है किसका? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है सर? एक एलिमेंट Z है जो क्या बना रहा है? ZO3 ऑक्साइड बना रहा है ZO3। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Z? यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा Z का? और क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z, और Z फ्लोराइड के साथ उसका फार्मूला क्या होगा? तो देखिए सर, यहाँ पे क्या होगा वैलेंसी ओ में आप बता रहे हैं। क्या कीजिए सर, आप यहाँ पे वैलेंसी ऑफ 1 एटम 2। ठीक है। तो क्या कीजिए सर, कुछ नहीं करना है आपको, Z यहाँ लिखिए, O यहाँ पे लिखिए, ZO3 है ना, तो इसके क्रॉस में आप कर दो, यहाँ पे 3 कर दो यार, यहाँ पे आपका क्या कर दो? यहाँ पे 1 कर दो। इसका वैलेंसी क्या होता है? 1। इसे कर दिए सर। लेकिन वैलेंसी ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है सर? 2 होता है। इसके नीचे में 2 होता है। तो ये भी तो डबल होगा, ये डबल हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा सर? डबल होगा। आप क्या हो जाएगा सर? वैलेंसी देख लीजिए, Z का वैलेंसी क्या आ गया सर? 6 आ गया, 6 आ गया। देखिए एक बार फिर बता रहे हैं सर, ZO3 लिख दिया ना सर, आपका ये ऑक्साइड के साथ फार्मूला बता दिया, वैलेंसी बता रहा है Z का क्या होगा। तो Z या एक तरफ लिखिए Z सिंबल और राइट साइड पे O लिख दिए। तो यहाँ पे आपका पता है सर ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? 2 है। लेकिन ऐसे जब इसको अलग कर रहे हैं सर, तो आपका ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या 1 आ रहा था और Z का क्या है 3 आ रहा था। तो इसको जब नीचे वैलेंसी लेके गए तो ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी आया, तो Z भी तो आपका डबल हो जाएगा, तो 6 आपका Z क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे ना सर। तो आपका Z का वैलेंसी क्या 6 आ गया सर, आपका Z का वैलेंसी क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है सर। वैलेंसी ऑफ 1 O एटम 2, तो वैलेंसी ऑफ 3 O एटम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है सर। तो Z आपका 6 आ गया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताने बोल रहा है Z और F के बीच में फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे आपका Z 6 होता है, फ्लोरीन का कितना था 1 होता है। क्रॉस करवाइए सर, क्रॉस क्या आ गया ZF 6 आ गया। देखिए ZF 6 आ गया ना। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है सर। सल्फर आपका 6 शो करता है ना वैलेंसी, हाँ, तो वैलेंसी अगर 6 शो करता है तो आपका A हो जाएगा सर। समझ में आ गया सर? ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आपको और बताते हैं कि एक क्वेश्चन और आपका कि यहाँ पे CO2
यहाँ पे आपका दे दिया गया CO2 दे दिया गया, ऑक्साइड आपका बता दिया गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये अगर आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, यही कार्बन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या फॉर्मूला बनाएगा, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ सी, फ्लोराइड ऑफ सी। तो यहाँ पे कार्बन है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन है सर, इसका वैलेंसी 2 है सर, इसका 1 है, लेकिन हमको पता है क्या ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है सर, 2 होता है। तो ये डबल किए सर, 1 का डबल किए तो 2 का क्या करेंगे, 4 करेंगे। आप क्रॉस करवाइए सर, यहाँ से वैलेंसी कार्बन का क्या पता चल गया, कार्बन का वैलेंसी 4 है सर। तो सी यहाँ पे क्या क्लोरीन के साथ बोले थे ना, तो सी यहाँ 4 हो जाएगा, इधर क्लोरीन का 1, क्रॉस करवा दीजिए सर, CCl4 हो गया। तो ये आपको बना सकते हैं सर, ठीक है सर। अब आता है वैलेंसी ऑफ आयंस। अब आयंस के वैलेंसी देखेंगे, द वैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी आयन। जो आयन के चार्ज होंगे वही आपका वैलेंसी हो जाएगा, किसका सर, आयंस के वैलेंसी हो जाएंगे। तो द वैलेंसी ऑफ आयंस इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी आयन, यही बोलेंगे सर। अगर आपके आयंस में 1 यूनिट चार्ज है तो उसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा, और उसका क्या कहलाएगा, मोनोवैलेंट आयन कहलाएगा। अगर वैलेंसी अगर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट चार्ज है आयंस पे, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव नो मैटर, तो उसका वैलेंसी क्या होगा, 2, और उसको बोलेंगे डाइवैलेंट आयन, ठीक है। अगर 3 यूनिट चार्ज है और उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 3, और उसको क्या कहेंगे, ट्राइवैलेंट कहेंगे सर। कैटायन हैज ए पॉजिटिव चार्ज, ये पता है सर, और आपके जिसका पॉजिटिव वैलेंसी होगा, और एनायन जो है सर नेगेटिव चार्ज है, वो उसका नेगेटिव वैलेंसी होगा सर, नेगेटिव वैलेंसी होगा। तो ये आपको समझ में आ गया सर। तो वी शुड रिमेंबर द वैलेंसीज और चार्ज ऑफ द फ्लोइंग कैटायन एंड एनायन बिकॉज देयर इट विल बिकम वेरी इजी टू राइट फार्मूला ऑफ वेरियस आयनिक कंपाउंड। वेरियस आयनिक कंपाउंड का अगर फार्मूला लिखने जा रहे हो आयनिक कंपाउंड का, तो उसे हमको कैटायन और एनायन के वैलेंसीज या चार्ज बोले तो याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ देखते हैं। मोनोवैलेंट कैटायन जिसका यूनिट चार्ज क्या हो, +1 हो, या उसका वैलेंसी 1 हो, ठीक है। मोनोवैलेंट कैटायन किसको बोलेंगे, मोनोवैलेंट कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयंस हैविंग ए वैलेंसी ऑफ +1। मोनोवैलेंट कैटायन किसको बोलेंगे, जिसका +1 चार्ज हो, वैलेंसी +1 हो, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जिसका वैलेंसी +1 हो, तो उसे हम बोलेंगे मोनोवैलेंट कैटायन। एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन आयन H+, लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, पोटासियम आयन K+, एमोनियम आयन, ये देखिए दोनों नॉन मेटल से बना हुआ है, एक्सेप्शन था ना, जो आपका पॉजिटिव कैटायन शो करता है, याद रखना, कोई एक्सेप्शन बन सकता है, NH4+, सिल्वर आयन Ag+, कॉपर 1 आयन कॉपर+, अगर कॉपर 2 आयन आता है तो कॉपर 2+ शो करता, ठीक है सर। इसको बोलते कॉपर 1 है ना तो Q+ बोलेंगे, और अगर कॉपर 2+ शो करता मीन्स कि कॉपर 2 शो करता तो उसको हम बोलते क्यूप्रिक। क्या बोलते सर, क्यूप्रिक बोलते। मरकरी 1 आयन मीन्स कि इसको बोलते हैं मर्क्यूरस Hg+। अगर यही सर Mg2+ शो करता या Mg2 शो करता है इसे, तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। अब आता है सर मर्क्यूरिक बोलते, तो ये नीचे में आपको शो कर रहा है, ठीक है सर। तो ये आपको समझ आ गया, ये आपका मोनोवैलेंट कैटायन था सर। अब आता है डाइवैलेंट कैटायन सर। डाइवैलेंट कैटायन मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, फिर आता है जिंक आयन Zn2+, आयरन 2 आयन, इसको बोलते हैं फेरस आयन। जहां पे वैलेंसी पहला शो करे 2 शो करे तो उसको बोलेंगे फेरस, ठीक है, और यहाँ जहां पे 3 शो करे वहां बोलेंगे फेरिक, तो ये इसको बोलेंगे, ठीक है सर। बेरियम आयन Ba2+, कॉपर 2 आयन Cu2+, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। जहां पे कॉपर 2+ शो करेगा वहां पे उसको बोलेंगे क्यूप्रिक। मरकरी आयन Hg2+, मर्क्यूरिक आयन बोलेंगे, ठीक है। अब आता है सर नेक्स्ट आपका आता है, देखिए यहाँ पे कॉपर आपका सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा होगा ना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इट कंटेन्स ए मोनोवैलेंट कैटायन Ag+ एंड मोनोवैलेंट एनायन NO3-। यहाँ पे आपका Ag भी क्या है, प्लस कैटायन मोनोवैलेंट शो कर रहा है, और एनायन भी आपका मोनोवैलेंट शो कर रहा है। कॉपर कार्बोनेट, यहाँ पे कॉपर आपका डाइवैलेंट कैटायन शो कर रहा है, वैलेंसी 2, और आपका डाइवैलेंट एनायन भी शो कर रहा है, कॉपर कार्बोनेट CO3 2-। यहाँ पे सर फेरिक क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड है या आयरन 3 क्लोराइड,
अगर वैलेंसी क्या बोले थे 2 शो करेगा, 3 शो करेगा तो उसे हम फेरिक बोलते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे कैटायन क्या कर रहा है, आपका ट्राइवैलेंट कैटायन आयरन शो कर रहा है और आपका मोनोवैलेंट एनायन क्लोरीन शो कर रहा है। तो यहाँ पे ट्राइवैलेंट कैटायन देखिएगा, कैटायन हैविंग वैलेंसी कितना 3+, अगर वैलेंसी 3+ है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइवैलेंट कैटायन बोलेंगे सर। अल्युमिनियम शो करता है सर, अल्युमिनियम आयन Al3+ और आयरन 3 आयन सर फेरिक आयन, ये आपका दोनों आपका +3 वैलेंसी या +3 चार्ज शो करता है। अब आता है सर मोनोवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट कैटायन देख लिए सर, मोनोवैलेंट कैटायन देखे, डाइवैलेंट कैटायन देखे, ट्राइवैलेंट कैटायन देखे। अब आता है सर मोनोवैलेंट एनायन। ठीक है सर, मोनोवैलेंट एनायन आता है, उसमें आता है हाइड्राइड, हाइड्रोजन आपका दोनों तरफ शो करता है, आपके +1 और -1 दोनों शो करता है। तो मोनोवैलेंट एनायन में आपका सर उसको बोलेंगे जिसका मोनोवैलेंट एनायन, उस एनायन को नेगेटिव आयन को बोलेंगे जिसका वैलेंसी क्या हो -1 हो सर, -1 हो। तो हाइड्राइड आयन H-, फ्लोराइड आयन F-, आपका क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन ये आपका Br-, आयोडाइड आयन I-, ये आपकी सर नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो, ये आपके पॉली एटॉमिक आयन है सर, पॉली एटॉमिक आयंस है, वो आपको एक्सेप्ट याद कर लेना है क्योंकि वैलेंसी इजी से आप लिख सकते हो। तो नाइट्राइट आयन में होता है सर NO2-, इसमें भी वैलेंसी आपका -1 शो कर रहा है सर। नाइट्राइट आयन में सर नाइट्रेट है, नाइट्रेट में होता है NO2- और नाइट्रेट हो रहा तो NO3- होता है सर, उसमें वैलेंसी 1 शो कर रहा है। हाइड्रोक्साइड सर OH-, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन सर HO3, HCO3- होता है सर। H आपके एक हाइड्रोजन एक कार्बन 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, उसको बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं सर। हाइड्रोजन कार्बोनेट को आयन को हम लोग बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोटासियम आयोडाइड सर कि उसका फॉर्मूला होता है Ki, वहाँ पे आपका कैटायन K+ है, मोनोवैलेंट कैटायन है K+ पोटासियम और आपके मोनोवैलेंट एनायन है I- सर। ये अभी हम लोग देखेंगे फार्मूला बनाते हुए। यहाँ पे आपका निकेल सल्फेट है सर, निकेल आपका डाइवैलेंट कैटायन है Ni+2+ और आपके सल्फेट भी 2+ एनायन है सर, एनायन है, दो माइनस आपके नेगेटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है, वैलेंसी -2 है सर सल्फेट आयन का। कैल्शियम फास्फेट सर, इट कंटेन्स ए डाइवैलेंट कैटायन आपके Ca2+ अगर शो कर रहा है और ट्राइवैलेंट एनायन मीन्स की PO4 3- आपका शो कर रहा है सर, PO4 3- आपका शो कर रहा है। ठीक है सर, आपके ये समझ में आया। अब आता है सर डाइवैलेंट एनायन, उस एनायन को हम बोलेंगे सर डाइवैलेंट जिसका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयंस कितना हो सर, वैलेंसी 2- हो सर, उसे हम बोलते हैं डाइवैलेंट एनायन बोलेंगे। ऑक्साइड आयन सर O2-, ये आपका डाइवैलेंट एनायन है जिसका वैलेंसी -2 है। सल्फाइड आयन सर जिसपे चार्ज 2- हो उसको बोलेंगे सल्फाइड आयन सर। ठीक है सर, सल्फाइड आयन SO3 2- सर, सल्फेट आयन सर SO4, ये अंतर है सर, सल्फेट आया तो SO3 2- होता है सर और सल्फेट आया तो SO4 2- आएगा सर। कार्बोनेट आयन आया तो सर CO3 2- होता है सर, आपको याद कर लेना है। ठीक है सर, ट्राइवैलेंट एनायन सर, उस ट्राइवैलेंट एनायन को उसको बोलेंगे सर जिसका नेगेटिव आयंस में वैलेंसी 3- हो तो उसे हम बोलते हैं ये आपका सर ट्राइवैलेंट एनायन। एग्जांपल सर नाइट्राइड आयन N3-, फास्फाइड आयन सर P3- सर, P3- आपके ट्राइवैलेंट एनायन है। फास्फेट आयन सर PO3-, ये भी आपके क्या सर ट्राइवैलेंट एनायन है। सम ऑफ मेटल लाइक कॉपर, मरकरी, आयरन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ आयंस हैविंग डिफरेंट चार्ज ऑन डिफरेंट वैलेंस और डिफरेंट वैलेंसीज। आप देखें कि कुछ दो मेटल हैं जो दो तरह के 2 टाइप ऑफ वैलेंसी शो किए। आप जैसे देखिए कॉपर, मरकरी, आयरन। अगर कॉपर मेटल अगर 2 टाइप ऑफ वैलेंस आयंस होते हैं, कॉपर प्लस और कॉपर 2+। अगर +1 वैलेंसी शो किया तो उसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसको बोलते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड बोलते आयन बोलेंगे सर, कॉपर 1 आयन। ठीक है, 1 मतलब बताता है +1 वैलेंसी और उसका नाम है सर क्यूप्रस आयन बोलेंगे और उसको क्या बोलते हैं क्यूप्रस आयन बोलेंगे सर। और सेकेंड कॉपर आयन जो है Cu2+, उसको 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है सर, उसको बोलेंगे कॉपर 2 आयन।
क्या बोलते हैं सर, कॉपर 2 आयन बोलते हैं, और उसका वैलेंसी क्या है सर 2+ है, और उसका नाम है क्यूप्रिक आयन। ये आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिमेंबर करके रखना है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। फिर बी में सर मरकरी मेटल में 2 तरह के फॉर्म शो करते हैं आयंस, एक Hg+ और दूसरा Hg2+। अगर Hg+ आयन है सर तो उसको बोलते हैं मरकरी 1 आयन, और बोलते हैं मर्क्यूरस आयन। अगर वैलेंसी उसका मीन्स की वैलेंसी कितना है सर +1 है। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर Hg2+ आयन है तो उसको बोलते हैं मरकरी 2 आयन सर, और बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन, जिसका वैलेंसी क्या है सर 2+ है, 2+ आयन है, ठीक है सर, 2+ चार्ज है। अगर आयरन मेटल आया सर, आयरन मेटल, तो आयरन मेटल में वैलेंसी क्या होता है सर, 2 तरह के आयन शो करते हैं, Fe2+ और Fe3+। अगर Fe2+ है तो उसको आयरन 2 आयन बोलते हैं। आयरन 2 आयन लिखते इस तरह है सर, इस तरह लिखते हैं आयरन 2 आयन। 2 मतलब कॉमन है ना, ये रोमन न्यूमरल्स है, तो आयरन 2 आयन बोलेंगे, आप फेरस आयन बोलते हैं। अगर आपका वैलेंसी 2+ शो कर रहा है, और अगर +3 वैलेंसी शो कर रहा है, Fe3+ आयन है सर, तो उसको बोलते हैं आयरन 3 आयन, आयरन 3 आयन, और बोलते हैं उसको सर फेरिक आयन, जिसका वैलेंसी क्या शो कर रहा है सर 3+। तो ये आपको समझ आ गया सर। अब हम लोग आयनिक कंपाउंड का देखेंगे, फार्मूला कैसे लिखेंगे सर, फार्मूले कैसे लिखते हैं वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड का। मोलिकुलर कंपाउंड का तो देख लिए, आप देखेंगे आयनिक कंपाउंड का। द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट the total number of positive valencies of a cation becomes equal to total number of negative valencies of anion। आपको अगर आप लिखने जा रहे हो सर ये आपका आयनिक कंपाउंड का फार्मूला, तो ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ कैटायन एनायन उस तरह एडजस्ट करेंगे सर कैटायन और एनायन का नंबर, कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसीज है वो कैटायन का वो बराबर हो जाए किसके, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी नेगेटिव वैलेंसीज ऑफ एनायन। मीन्स कि आपके कैटायन के वैलेंसी और आपके एनायन के वैलेंसी अगर इक्वल हो जाए तो आप कैटायन और एनायन का फार्मूला सिंपली लिख दीजिए सर। तो कैसे लिखेंगे सर, आप वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। द फाइनल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज रिटेन विदाउट शोइंग द चार्ज ऑन द आयन इन्वॉल्व्ड। और हम लोग फार्मूला जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि उस पर चार्ज शो नहीं करेंगे सर, चार्ज शो नहीं करना है, सिंपली लिख देंगे। सपोज वी हैव टू राइट सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट निकला है तो वही प्रोसेस पहले क्या लिख दो, दोनों का सिंबल लिख दो सर, आपका कैटायन और एनायन का सिंबल लिख दो, जो सिंबल है। इस बात लिखने के बाद सर जस्ट उसके पॉजिटिव वैलेंसीज और नेगेटिव वैलेंसीज लिख दीजिए सर, उसके बाद क्रॉस करवाइए सर, और जैसे अगर फर्स्ट एलिमेंट का आप क्या करो, सेकेंड एलिमेंट के जो नेगेटिव वैलेंसीज है वो लगा दो, और आपके जो सेकेंड एलिमेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो आप लगा दो। आपके क्या फार्मूला बन जाएगा सर, फार्मूला बन जाएगा आयनिक कंपाउंड का। और क्या करेंगे, उसमें चार्ज दर्शाते नहीं है सर, चार्ज नहीं दर्शाना है। कैसे देखिए सर, सोडियम कार्बोनेट का आपको फार्मूला लिखना है सर। तो सोडियम का क्या होता है Na, और कार्बोनेट का क्या होता है सर CO3। तो Na का वैलेंसी कितना होता है सर, मोनोवैलेंट मेटल है सर, तो 1 होगा, और आपका कार्बोनेट का क्या होता है सर -2 होता है सर, 2-। तो आपको प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये याद नहीं रखना है, ठीक है सर। आप क्या करना है सर, क्रॉस करवा देना है, क्रॉस कीजिए सर, क्रॉस। Na के साथ क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, और CO3 के साथ क्या आ जाएगा सर 1 हो जाएगा, होल ब्रैकेट में होगा क्योंकि ये दोनों के साथ लगेगा। फिर इसका कॉमन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे सर Na2CO3, और क्या बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट का ये आपका फार्मूला हो गया सर। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया सर Na2CO3, ठीक है सर, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सर, आगे कि ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट हियर इज दैट क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज मेथड ऑफ राइटिंग द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड वी यूजुअली डोंट राइट द चार्ज प्लस और माइनस ऑन द सिंबल ऑफ द आयंस। सिंबल ऑफ द आयंस नहीं लिखना है कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, खाली आप क्या लिखो, सिंबल लिख देना है, सिंबल, ठीक है सर, सिंबल के साथ वैलेंसीज लिख देना है। फॉर एग्जांपल आप सर मैग्नीशियम क्लोराइड का लिख रहे हैं सर, तो मैग्नीशियम का Mg होता है सर, और क्लोराइड का नाइमिक तो लिखने बताए थे ना सर, ID लगा दो Cl। मैग्नीशियम का पॉजिटिव वैलेंसी कितना होता है सर, ये डाइवैलेंट कैटायन है, +2 शो करता है, और ये आपका क्या है सर -1 शो करता है क्लोरीन, ये क्या मोनोवैलेंट एनायन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो सर, क्या हो जाएगा Mg1Cl2 हो जाएगा सर, और इसको हम लिख सकते हैं MgCl2 सर, MgCl2 लिख सकते हैं। तो आप देखें सर मैग्नीशियम क्लोराइड का आप
फार्मूला इजीली बना लिए। अब आता है सर मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट का बना लिए सर, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का आप बना लिए। अब देखते हैं सर अल्युमिनियम सल्फेट का। अल्युमिनियम सल्फेट, वर्क आउट द फार्मूला ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट। अल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाना है सर। अल्युमिनियम का क्या होता है सिंबल Al और सल्फेट का क्या होता है सर SO4। सल्फेट आया तो होता है SO3, लेकिन वैलेंसी दोनों का सेम। तो अल्युमिनियम क्या होता है सर 3+3 और इसका क्या होता है सर -2। क्या कीजिए सर क्रॉस कीजिए क्रॉस, और Al के साथ क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, और SO4 का होल ब्रैकेट, क्योंकि सर सल्फेट एक आपका पॉली एटॉमिक आयन है तो सभी पर आएगा, क्या आ जाएगा 3। तो आपकी क्या हो गया अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 फार्मूला हो गया सर अल्युमिनियम सल्फेट का। अब आता है सर सिंबल ऑफ सम ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो, यूजिंग द इंफॉर्मेशन राइट डाउन द फार्मूले ऑफ अल्युमिनियम ब्रोमाइड और पोटासियम ऑक्साइड। आपके सर ये आपके सिंबल कुछ दिए हुए हैं, आयंस का सिंबल दिया हुआ है, उसके हेल्प से इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है आपके अल्युमिनियम ब्रोमाइड बनाना है सर और पोटासियम ऑक्साइड। तो K+ यहाँ पे बैलेंस कितना है सर पोटासियम का +1, आपका अल्युमिनियम का सर +3, ब्रोमीन का -1 और ऑक्सीजन का सर -2। आपके अल्युमिनियम ब्रोमाइड बनाना है सर तो पहले Al ले लो और ब्रोमीन इधर ले लो। आपका अल्युमिनियम का क्या सर +3 और ब्रोमीन का सर -1। क्या कीजिए सर क्रॉस कर दीजिए क्रॉस, क्या आ जाएगा सर Al1 Br3 आ गया सर, और इसको लिख सकते हैं AlBr3 सर, AlBr3 लिख सकते हैं सर। अल्युमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बन गया सर। अब आता है सर पोटासियम ऑक्साइड, तो पोटासियम इधर ले लो सर और ऑक्साइड ऑक्सीजन इधर। पोटासियम का बैलेंसी सर +1 शो कर रहा है सर, ऑक्सीजन का सर -2, क्रॉस कर दो सर क्रॉस, क्या बनेगा सर K2O बनेगा, K2 वो 1 बनेगा, क्रॉस करवाने के बाद फार्मूला बनाने उसको और लिख सकते हैं क्या सर K2O लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन गया किसका सर पोटासियम ऑक्साइड का। तो आप इजीली बनाने फार्मूला देख रहे होंगे, आयनिक कंपाउंड और मोलिकुलर कंपाउंड का सीखे कि नहीं, हाँ सीख गए ना, सीख गए हैं सर। तो आप और नेक्स्ट देखिए कि द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B आर गिवन बिलो। 2 एलिमेंट्स का वैलेंसीज A and B का दिया हुआ है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ B। तो यहाँ पे आपका वैलेंसी A का वैलेंसी कितना दिया हुआ है +1 दिया हुआ है, और किसके साथ फार्मूला बनाना है सल्फेट ऑफ A बनाना है, और दूसरा में जो है नाइट्रेट ऑफ B बनाना है। तो सल्फेट A आया ना A, और सल्फेट का क्या होता है सर सल्फेट का SO4 होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है सर -2 नीचे लिख दो, और आपका A का जो वैलेंसी क्या दिया हुआ है सर 1 दिया हुआ है। क्या करो सर क्रॉस कर दो क्रॉस, क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा सर A2SO4 होल ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, और क्या लिख सकते हैं A2SO4 लिख सकते हैं सर SO4। ठीक है सर। आप लिखते हैं बोले नाइट्रेट के साथ लिखना है सर B का, तो B इधर लिखो सर, नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है NO3 होता है सर NO3। यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना होता है सर NO3, इसका वैलेंसी क्या होता है सर B का +2 दिया हुआ है सर, और इसका NO3 नाइट्रेट का 1 होता है, क्रॉस कर दो सर क्रॉस, तो क्या हो जाएगा सर BNO3 होल 2 1। इसको और क्या लिख सकते हैं BNO3 होल ब्रैकेट 2 लिख सकते हैं सर, देख लीजिए आपके बन गए BNO3 होल 2। तो BNO3 2 क्या मैग्नीशियम आ सकता है B के जगह पे, कैल्शियम आ सकता है सर, जिसका जिसका आपका पॉजिटिव वैलेंसी क्या 2, फेरस नाइट्रेट आ सकता है सर FeNO3 होल 2। ठीक है सर। ए के जगह पे क्या क्या आ सकता है सर सोडियम आ सकता है, पोटासियम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सोडियम पोटासियम आ सकते हैं ना सर, हाइड्रोजन आ सकता है सर। ठीक है सर, ये आपको समझ में आया। आगे चलिए सर, ठीक अब आगे चलते हैं सर। ये आपका अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम ब्रोमाइड, ठीक है, रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन टू फॉर्म अल्युमिनियम ब्रोमाइड। देखिए कितना फायर निकल रहा है, अल्युमिनियम ब्रोमाइड बना रहा है। तो अब आता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल इज MCl2। आपके जो क्लोराइड के साथ मेटल का फार्मूला MCl2 है, तो फार्मूला का सल्फेट के साथ फार्मूला क्या बनेगा, सल्फेट के साथ फार्मूला क्या बनेगा। तो यहां से हम देखते हैं, तो यहां पे आप वैलेंसी कैसे पता करोगे सर, आपके देख लो ना वैलेंसी, यहां पे क्या कि यहां पे देखो क्लोरीन के साथ कितना पे, अगर यहां पे 1 एटम M हैज 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड टू इट, सो द वैलेंसी। तो आप क्या करो सर क्रॉस करवा दो ना, क्रॉस करवा दो ना, अपोजिट चल जाओ, M लिख दो Cl लिख दो। इसका वैलेंसी किसका क्लोरीन का पता है सर 1 होता है,
1 होता है, इधर क्या लिखो 2 लिखो, ये दिया हुआ है ना सर, यहाँ से हम लिखे। आप देखो क्लोरीन का वैलेंस क्या -1 ही होता है, तो आपका क्या मेटल का वैलेंस क्या हो गया +2 हो गया सर, +2। तो +2 हो गया तो आप क्या सल्फेट के साथ बना दो, तो में आपका मेटल आ गया, इधर से क्या गया सल्फेट आ गया। इसका क्या होता है +2, इसका क्या होता है -2, क्रॉस करवा दो, क्या हो जाएगा मेटल सल्फेट हो जाएगा सर, MsO4, 2 भी आएगा 2 आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा MsO4 हो जाएगा सर। तो मैग्नीशियम सल्फेट आ सकता है, कैल्शियम सल्फेट आ सकता है। एक क्वेश्चन और इसी के रिलेटेड सर, कि मानो यहाँ पे आपका MCl3 है सर, MCl3 है, ठीक है, तो उसके नाइट्रेट के साथ फार्मूला, सॉरी नाइट्रेट नहीं लेते, कार्बोनेट ले लेते हैं। कार्बोनेट के साथ इसका फार्मूला क्या बनेगा मेटल के साथ। तो यहाँ पे देखिए सर MCl3 है ना सर, तो M लिखो Cl लिख लो, सिंबल लिख लिए। आप देखो वैलेंसी इसका यहाँ से अगर लिखे तो मेटल का वैलेंसी 3 आ रहा है और क्लोरीन का कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ सर, क्रॉस देखो आपका क्लोरीन का कितना होता है 1 ही होता है, तो मेटल का क्या होगा 3 ही होगा, तो आपका मेटल का वैलेंसी क्या हो गया 3। आप मेटल ले लो सर और कार्बोनेट ले लो, मेटल का वैलेंसी आप कितना पता कर लिए 3 होता है, कार्बोनेट का क्या हो जाएगा सर 2 हो -2, क्रॉस करवा दो सर, क्रॉस क्या हो जाएगा M2CO3 होल थ्राइस हो जाएगा सर, और आप फार्मूला बना लिए। कौन आता है ऐसा अल्युमिनियम आएगा सर, अल्युमिनियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा सर कैसे फार्मूला बनाते हैं और कैसे आप वैलेंसी निकाल लोगे। फार्मूला दिया रहेगा कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड का, तो आप इससे आप वैलेंसी कैसे निकाल सकते हो वो भी आपको पता चल गया। अब आता है सर एक क्वेश्चन आप गन बना सकते हो, अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं सर, कोई भी दिक्कत हो तो। अब आता है सर ग्राम एटॉमिक मास, आप देखेंगे सर क्या ग्राम एटॉमिक मास देखेंगे सर।